हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज मैं फिर आपके लिए मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो और करूंगा। इसी क्रिकेट पे ही करेंगे। तो इस पे जो ये है वीडियो, ये है एक्सपोज्ड शॉट्स। ये इसके नेशन फर्स्ट की सिस्टर कंसर्न ही है। तो इसका जो ये हमारे यूट्यूबर हैं, नेशन फर्स्ट के ही सोल्जर हैं, तो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने इंडियन भाइयों को हमेशा सपोर्ट कीजिए। तो आप अगर इनकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इनको भी आके सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। तो इन्होंने एक वीडियो बनाई है इसी पे ही, क्रिकेट पे जो मैच हुआ था। तो विराट कोहली के T20 मैच जीतते ही बोल पड़े पाकिस्तानी हमारा असली अब्बू कोहली है। भाई क्या करते हो भाई, एम आई भाई। ये एम आई है, मैं एम आई नाम लेता हूँ। ये एम आई का चैनल है। कैसे कैसे टाइटल देते हो। चलो खैर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैं सबको बोलता हूँ कि प्लीज़ इनको भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। तो हमारे और भी सोल्जर हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं। अगर आप भी कर रहे हो यूट्यूब चैनल स्टार्ट पोरकियों के खिलाफ, तो मैं आपको भी पूरी सपोर्ट करूँगा। और हमारे एक और भाई हैं, उन्होंने भी शुरू किया है। उनको मैंने बोला है कि आप थोड़ा सा और बनाओ, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएं, तो फिर मैं उनको भी फुल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरा काम है अपने इंडियन भाइयों को सपोर्ट करना। तो पहले इनके वीडियो देखते हैं, आप भी मज़े करना और देखते हैं कि कैसे पोरकी रोते हैं। इनको अब पता चल गया कि कोहली क्या है, बाप बाप ही होता है। इंडियन तुम्हारे बाप हैं पोरकियो, याद रखना। हर इंडियन हर एक इंडियन 140 करोड़ बाप हैं तुम्हारे। 22 करोड़ के, 22-23 करोड़ के हैं ना तुम, सबके बाप हैं हम। तो वीडियो देखते हैं, क्योंकि हमें इतनी ना खुशी नहीं होती। हम पहले खुशी मनाते हैं ना गम मनाते हैं। हम पहले सीरियसली होकर देखते हैं, फिर हम उसके बाद अगर हारते हैं तो उस पर हम काम करते हैं, अगर जीते हैं तो हम खुशी मनाते हैं। ठीक है, तुम्हारी तरह पुरकियों की तरह चीखे चला के कुत्तों की तरह भौंकते नहीं है। मैंने देखा मेलबर्न में भी पुरकी ना जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा करते रहे नारे। एंड में मूत की झाग होती है ना, वैसे बैठ गए जब हार गए। ठीक है, स्टेडियम में बहुत हल्ला गुल्ला किया हुआ था। वैसे तो 80% तकरीबन इंडियंस थे वहाँ पे स्टेडियम में, ये 20% थे। तो बाप तो हमेशा ज़्यादा है, हम बाप हैं। हम यहाँ पे इंडिया में भी इनसे ज़्यादा है, वहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी चले जाएं हम तो ज़्यादा ही हैं इनसे। ठीक है। और अच्छा, एक और है, ये ऋषि सुनाक जी भी हमारे लग गए हैं। तो एक बात और देखो, गोरों ने 200 साल राज किया था। ठीक है, तो उनके समय होता था कि सूरज कभी छिपता नहीं था उनके राज में। जब इंडिया में सूरज चढ़ा होता था तो इंग्लैंड में छिप जाता था, जब इंग्लैंड में चढ़ता था तो इंडिया में छिप जाता था। तो अमेरिका में भी इन्होंने राज किया। तो इनका एक ऐसा टाइम आ गया था, बोलते थे कि गोरों का कभी सूरज छिपता नहीं है। अब हमने अब ऋषि सुनाक आ गया वहां पे, और तकरीबन 80% तो हमने भी सूरज को खड़ा कर दिया कि हमारा भी अब सूरज छिपता नहीं है। इंग्लैंड में जब सूरज होता तो इंडिया में नहीं होता, इंडिया में होता तो इंग्लैंड में नहीं होता। तो जाने के इंडिया, हमारा भी सूरज अब इंडिया का भी छिपता नहीं है, और ये कभी छिपेगा भी नहीं। अमेरिका में भी है 10%, वाइस प्रेसिडेंट हमारी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट हमारी हुई है वहां पे अमेरिका में। ठीक है, तो ये तो चलो मैंने आपको बात बतानी थी, मेरे दिमाग में आ गई। पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में इस पे भी तबसरा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Look at the smile of none other than विराट कोहली। और ग्राउंड में जो 80 से ज्यादा फीसद लोग इंडिया के बैठे हुए हैं। किंग कोहली वाकई भाई किंग आदमी यार, ये आदमी किंग है। क्या इनिंग्स खेल गया वो 82 की, कमाल इनिंग्स यार। मतलब वन ऑफ हिज मोस्ट मेमोरेबल इनिंग्स विदाउट एनी डाउट। कहा था आपको कि ये बेटा बच्चों की गेम नहीं है, यहाँ पे मसल्स नहीं चाहिए, यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए। वो कहा गधे जो कहते थे विराट कोहली को घर बिठाएं, वो कहा उल्लू की दुमे जो कहते थे विराट कोहली खत्म हो गया, वो कहा अपने आप को बड़े क्रिकेट के बाप समझते थे। अब्बू ने अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये ना पोरकियों को बोल रहा है। वैसे इसका बोलना इंडियन को भी चाहिए। पता क्या होता है, हम भी थोड़े से ना इंडियन इमोशंस में आ जाते हैं। कोहली नहीं परफॉर्म कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो इंडियन ने भी कईयों ने बोलना शुरू कर दिया था कि कोहली की जगह इसको रख लें, उसको रख लें।
फिर हम पलट भी जाते हैं। लेकिन ये बेसिकली पोर्कियों को बोल रहा है। मैं आपको बात बताता हूँ, ये पोर्कियों ने बोला था, एक शो चल रहा था पोर्कियों का क्रिकेट पे ही, ठीक है। तो मैच होने से पहले ये तो उसमें पोर्कियों ने, जो क्रिकेटर हैं बड़े बड़े इनके, बैठ जाते हैं साले मदरसा साहब से, कहते हैं कि कोहली को ना इनको घर बैठा देना चाहिए, कोहली को अब खेल नहीं होता, बाबर है हमारा, बाबर, वो साला लुटेरा बाबर ठीक है, उसको बोल रहे थे। ये पोर्कियों ने बड़ा बोला था इस पे भी कि कोहली को बैठा दो। अब इनको याद आ रहा है कि बाप है तुम्हारा वो कोहली, ठीक है। तो हमें भी थोड़ा सा ना हौसला रखना चाहिए। हर एक चीज़ का टाइम होता है, 6 महीने साल, हर एक की परफॉर्मेंस आती है, हर एक की परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने इंडियन भाइयों को समझा रहा हूँ कि ऐसा दिमाग में कभी मत रखो, थोड़ा ऊंची नीचे होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कभी अर्श पे ले जाते हैं किसी को, हम एकदम फर्श पे गिरा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर एक का समय कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा, हमें समझना चाहिए, ह्यूमन बीइंग है यार, ठीक है। तो ये पोर्कियों को गालियाँ निकाल रहा था, जो पहले निकाल रहा था ये वाला बंदा, ये पोर्कियों को बोल रहा था कि अब तुम्हारा बाप है वो। बड़े क्रिकेट के बाप समझते थे। अब्बू ने मारा है, तकलीफ तो नहीं हुई होगी। रमीज भाई चांस तो नहीं मिले, 4 चांस तो नहीं मिले विराट को। अबे अगर तू खिला लेता उस आसिफ टुल्ले की जगह शाहनवाज धानी या मोहम्मद वसीम को, तो ये यूनिवर्सल लानत समेट के नहीं जाता तू। आते आते रुको 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 पठान भाई रुको। ओए ओए, पहले वाला देखो पोर्की कैसे गले फाड़ रहा था, शक्ल देखो पोर्कियों की शक्ल देखने वाली है। वाह भैया एम भाई कहाँ से शॉट ढूंढ के लेके आता है। ऐसी वीडियो बनाओ ना, मैं अपने सोल्जर को बोलता हूँ ऐसी वीडियो बनाया करो साली, जहाँ पे पोर्कियों के अच्छे तरीके से पता चले हमारे इंडियंस को। बहुत बढ़िया एम भाई, एक्सपोर्ट शॉट ने बहुत बढ़िया काम किया एम भाई ने, मजा आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अभी पठान भाई का भी शॉट लगा दिया। चलिए तो ये यूनिवर्सल लानत समेट के नहीं जाता तू। भाई वेल डन पाजी, बल्ले 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 पाजी, लव यू पाजी, बल्ले बल्ले, सुबह सुबह खुश करा दिया पाजी। पाजी जिंदाबाद भाई, पाजी जिंदाबाद, हमारा पतला पाजी जिंदाबाद, बल्ले बल्ले हमारा भाई पतला पाजी जिंदाबाद। भाई गोबर हजम को पहले ही बोल पे चल निकल पहली फुर्सत में। जबरदस्त भाई, लव यू पाजी, लव यू भाई, बहुत सारा प्यार। अभी देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्यों तो है भाई, मैं कुछ बोले। क्या पाकिस्तान हार गया, क्या कहेंगे इस पे? कहना क्या भाई, हमें तो बड़ी तकलीफ हो रही है। हमने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं आज किया हुआ है कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और ये हार गया। हमें तो कसम से मुझे तो आंसू आ रहे हैं कि यार हम और किसी से भी हार जाएं, कोई मसला नहीं है। घास खा लो सालो, रोटी वैसे नहीं मिलती तुम लोगों को। लेकिन इंडिया से जब हम हारते हैं ना तो हमें बड़ी फीलिंग होती है कि हमारी जान निकलने वाली हो जाती है। कामरान नकवी बोला जो आज का मैच है ना, अगर मेरे बस में हो मैं आज का मैच भी कैंसिल करूँ। बिल्कुल सही बोला यार, क्या मसला है हमारे मुल्क में 6-7 टीमें आ रही हैं तकरीबन। सब श्रीलंका में अटैक हुआ था वो आई है, और सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूँ इसको, वेस्ट इंडीज को क्रेडिट देता साले, मदरसा साहब क्रेडिट होता है, क्रेडिट जिसने। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे लिए इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग बात ही नहीं करना चाह रहे। लोग मतलब इस सेंस में नहीं बात करना चाह रहे कि हम क्या बात करें, शर्मिंदा है। पता क्या बात है, दूसरी जो है ना मतलब कि हल्की लेवल की जो है टीमें वो इनको हरा देती हैं, उनके अंदर जज्बा होता है। एक पाकिस्तानी ने चैलेंज दे दिया बच्चन को कि भाई मुझे ये बताना जब चैंपियन ट्रॉफी 2025 को फिर ना आना, फिर मैं देखूंगा कैसे नहीं आते आप। फिर क्या ऐसा हो, फिर आप सिक्योरिटी का इशू बना रहे हैं ना, लेकिन फिर आना ही आना है। फिर क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ, तब क्या ऐसा होगा कि उन्हें आना पड़ा? चैंपियन ट्रॉफी है, उनको नुकसान होगा, क्रिकेट बोर्ड को नुकसान जब टीम ही नहीं आएगी। और क्यों, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो पैसे तुम्हारे मारे जाने हैं। इंडिया जहां पे जाता है पैसे गिरते हैं, पैसे माल। इंडिया की क्रिकेट की टीम जिस कंट्री में पैर रख देती है ना, वहां पे पैसे गिरते हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट हो कोई, ठीक है। तो जहाँ पे इंडिया टीम खड़ी हो जाती है ना, वहाँ पे पैसे होते हैं। और सब सारी दुनिया को पता है, सारी क्रिकेट की जो जितनी क्रिकेट कराती है ना नेशन, सबको पता है इसका, ठीक है। तो जहाँ पे इंडिया की टीम खड़ी होती है ना, बाप है तुम्हारे, हमें कोई नुकसान नहीं।
नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ पे, बोलो क्या कर लोगे सालो। हम इंडिया चाहे तुम्हारा वेन्यू हटा दे यहाँ से आईसीआईसी को बोल के। आईसीआईसी अगर देखेगा ना कि इंडिया ने मना कर दिया जाने के लिए, वो तुम्हारा टूर्नामेंट बंद करवा देंगे। उन्हें कहना रहने दो, पाकिस्तान में करवाते नहीं है साला, हॉलैंड में करवा देंगे जाके। मैं तो आईसीआईसी को बोलता हूँ एक टूर्नामेंट ना इजराइल में करवाओ यार। इजराइल वालों को रिक्वेस्ट है, स्टेडियम बनवा लो यार, तुम भी क्रिकेट की टीम बनवाओ एक, साला सबसे ज्यादा मैच खेलेंगे तुम्हारे साथ। वहां पे वर्ल्ड कप करवाएंगे। ये पठान भाई सबसे ज्यादा खुश हुआ था, मैंने इसकी वीडियो में देखी थी। इसी वीडियो में इसने कश्मीर भी फाड़ दी। क्या हालात हैं दिल के? बीमार तो नहीं हो रहा? दिल मरीज तो नहीं हो रहा? नहीं, अच्छा, यही वीडियो मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी ना, यही वीडियो उस कोने पे खड़ा हुआ था, जो वो पीछे छत लगी हुई है ना, छतरी सी लगी हुई है, वो रॉड सी जा रही है, ब्लैक सी देख रहे होगे। ये टोपी वाले के पीछे जो लड़का खड़ा है, उसके पीछे वहां पे खड़ा हुआ था बंदा, कान पे फोन पे कान लगा के, और वो सट्टे की बात कर रहा था। वो कह रहा था हार गया सट्टा। जीतेगा धड़कनें रुकी हैं या चल रही हैं? नहीं बोल कर रहे हैं, चल रही है अच्छा, नवाज जिता देगा इंशाल्लाह। अच्छा, बात फिर वही, उधर से नवाज शरीफ, इधर से मोहम्मद नवाज पे आ गई, बात नवाज पे आ गई है। चलिए जी, बात जो है वो नवाज पे आ गई है। अब देखते हैं कि नवाज हमें नवाजता है या इंडिया को नवाजता है। एंड वाले ओवर पे प्रेशर में आया था, उसके चेहरे से पता चल रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, बोले उसको समझ नहीं लग रही मैंने बॉल फेंकनी किधर है। 10-15 स्कोर हो। कभी इनकी कांपे टांगे हो जाती है, कभी हाथ कांपते हैं सालो। इंडिया के सामने आके तो तुम्हारा मुंह तो निकल जाता है। वो ये बोल रहा है कि क्रिकेट टीम की इनकी पोरकियों की हाथ कांप रहे थे और इनकी फौज के टांगे कांप रही थी। होता हाँ 160 हमें भी पता था बन जाना है, इंडिया बना लेगी, लेकिन फिर भी बॉलरों ने मैच फंसा दिया था। लेकिन आपकी हार्ट बीट चेक कर, अभी भी तेज है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ी है, दुआ की है रब अपने रब ज़रूर जलाल से कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जरूर जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा। इस पे हम शहनशाह अफरीदी पे इतना कर रहे थे, शहनशाह अफरीदी ने कोई ख़ास आज इतने नहीं ओवर निकाले, और उसके बाद जो है रिजवान और बाबर ने भी कुछ नहीं किया है। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? सब लोग कह रहे हैं कि हमने जीता हुआ मैच जो है वो इंडिया को दे दिया। और क्या कहना, जीता हुआ मैच था, 15 ओवर में मैच फिनिश था, तो हम लास्ट बॉल पे हार पे, बस यही हमारा सा। क्या लगता है कहाँ गलतियाँ? गलती तो बाद में ओवर से गलती शुरू हो गई थी ना, जब इन्होंने स्पिनर यूज किए, वो नवाज ने ओवर करवाया, 3 छक्के लगे, कोई बात नहीं, उससे फिर ओवर करवा लेता, इसलिए नसीम शाह को ओवर दे दिया। उसकी जगह बनती नहीं थी, इनको चाहिए था कि एंड पे लास्ट बॉलर का, फास्ट बॉलर का ओवर बनता है ना, ये स्पिनर ले गया लास्ट तक, तो चले लेके जाए मैच। ये खुद तो मैच एंड तक लेके जाते हैं, हमेशा इनका काम यही है। पहले ये सोचते नहीं कि 15-16 अपने फिनिश करे मैच, ये गलती तो हमारी अपनी है, जीता हुआ मैच था, हम देखने हार गए। क्या कहेंगे, इंडिया ने एंड तक फाइट की है, मतलब हमें ये लग रहा था कि इंडिया मैच हार गया, लेकिन इंडिया ने एंड तक खेला और बता दिया कि टीम इंडिया नहीं, इंडिया ने देख लिया ना, जब इन्होंने स्पिनर लगा के मैच इजी ले गए थे, इंडिया समझ गया कि अब मैच खत्म है, ये इजी ले गया, अब हमने मैच निकालना है। वो निकाल गया, नंबर 1 बैट्समैन है विराट कोहली, ऐसे तो नहीं ना दुनिया का, वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि मैच विनर है। तो देख लें आपके सामने, वो ले गया। क्या कहेंगे आप आज के मैच के हवाले से? हमारे प्लेयर्स की कारकर्दगी आपको कैसी लगी? देखें जी, मैच के हवाले से ये है कि मैच तो हम पहले ओवर में हार चुके थे। पहली बात तो ये है कि बाबर आजम को ओपनिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली ओपनर बैट्समैन है ही नहीं है। हमारे प्लेयर T20 को छोड़ें, ओपनर तो है ही नहीं है वो। हमारे पास फखरुद्दीन था, उसका चांस ही बनता था। नहीं, तुम लोग साले बाबर को तो वहां तक पहुंचा रखे हो, ऊपर तक, कि बाबर के दुनिया में बाबर जैसा तो है ही नहीं कोई, साले यहाँ से निकालने की बातें शुरू। शाबाश। क्योंकि इंडिया के खिलाफ हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा था वो, और उसका ईशान मसूद थे। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए सड़क छाप पोर की, वो मेजर गौरवारे सर भी आप बोलना शुरू हो गए मेरी तरह। साले माइक उठाते हैं और मुंह में घुसा देते हैं हर चीज़ पे। ये इंडिया की जब भी कोई कुछ भी हो, इन्होंने माइक उठाना और सड़क पे निकल जाते हैं, सड़क छाप आ रहे हैं। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है शान मसूद के। पिछली दफ़ा आपने देखा होगा काउंटी क्रिकेट में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की हुई थी। तो शान मसूद को जो चांस देना चाहिए था, ये 1 डाउन या 3rd डाउन पे आता तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। मैच हम शुरू से पहले ओवर से हार चुके थे। इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की है। लेकिन बात ऐसी है ना कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, बॉलिंग भी हमारी अच्छी रही है। जब 4 विकेटें गिरी ना, तकरीबन 85% पाकिस्तान का चांस बन गया था कि पाकिस्तान ने जीतना है। लेकिन हार्दिक पांडे जब आए हैं, उन्होंने काफ़ी जो है ना स्टार्टिंग में बॉल को रोका है, क्योंकि प्रेशर था उस टाइम इंडिया पे। अगर उस टाइम उनकी विकेट गिर जाती तो इंशाल्लाह मैच हमारे था। लेकिन उन्होंने बॉल को रोका है, 3-4 ओवर बड़े सुकून से उन्होंने खेले। उसके बाद उनको पिच समझ लगी थी कि बॉलिंग पिच है, यहाँ पे बॉल करें, यहाँ पे हमने शॉट खेलने हैं। जब शदाब को उन्होंने ओवर दिए, शदाब को जब पड़ा है, पहला 2 छक्के पड़े, उसके बाद नवाज को पड़े, उनका हाथ खुल चुका था। उसके बाद फिर
उन्होंने क्या ना नसीम शाह को जब ओवर दिए, नसीम शाह को भी पड़ा है, तो कहने का मकसद ये कि उस टाइम अगर विकेट गिर जाती तो वेल एंड गुड, पाकिस्तान जीता। लेकिन खैर खेल है, हार जीत होती रहती है, हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और इंडिया है, कोई बात नहीं, आज वो जीत गए और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जीत। बाबर और रिजवान के बारे में क्या कहेंगे? आते ही क्रीज पर वापस चले गए। देखिए, सबसे पहले तो बाबर को T20 का प्लेयर नहीं है, मैं नहीं मानता। वो टेस्ट का और वनडे का है। इनको पहले नंबर पे उसको खिलाना नहीं चाहिए। अगर खेलाना चाहिए उसको तीसरे नंबर पे आना चाहिए ना। इनको लेफ्ट और राइट का कंपटीशन करना चाहिए। वो बॉलर पे प्रेशर होता है, ये दोनों राइट आ जाते हैं, फिर वो आउट हो गए, दोनों बैठ जाते हैं, फिर चले चल जे तो चल जे। वखर फिट हो गया, उसको खिला लेते। बाबर रिजवान के साथ आ जाता, वो बाबर को ठल डाउन आ जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने किए नहीं उसको जी, वो फिट नहीं है, ये है वो। बाबर ये देखो आपने एक बात नोट की है, ये एक तो तोतला है, पता नहीं इनके सालों के टीके नहीं प्रॉपर लगते, चाइना के टीके लगवाते हैं ये पोलियो के साले जितने भी है ना, सारे पोरकी तोतले बोलते हैं। मैंने बहुत नोट किया है, तकरीबन मेरे ख्याल से 30-40% 30% ना पोरकी तोतला बोलते हैं। काट रहे थे बाबड़ को, काट रहे, पता नहीं अजीब सी इनकी लड़कियां भी और ये पोरकी भी, लड़के भी ऐसे ही बोलते हैं। जब दूसरी बात इसने जो बोली है अभी, ये पहले बोल रहा था कि उसको तीसरे नंबर पे आते हैं, तो उसके बोलता है बाबर थर्ड डाउन पे आ जाता है। इनको ये नहीं पता फर्स्ट डाउन होता है, ठीक है। यानी कि ये कहने का मतलब इसका ये था, जहाँ पे कोहली आता है ना फर्स्ट डाउन पे, तो वहाँ पे आना चाहिए। इसने पहले वो बोला, फिर कहा था कि बाबर को थर्ड डाउन होना चाहिए। इसका मतलब ये कहना तो ये चाहता था कि दो जो पहले प्लेयर होते हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड हो गए, उसके बाद थर्ड हो गया, ये वो बोल रहा है। इनको क्रिकेट की ना रूल की, ना रेगुलेशन की, ना इनको पता है, कख का नहीं पता। साले पूर मदरसा शॉप है ना, इसलिए ये उस पर भी रोए थे। विकेट पे जो बॉल लग के गई थी ना, 3 रन ले लिए थे कोहली ने, उस पर भी रोने लगे थे। उसको भी इनको पता नहीं है कि रूल क्या होते हैं। T20 का बैट्समैन नहीं है वो, वनडे का और टेस्ट का बैट्समैन। जब बाबर आजम चलता ही नहीं है तो उसको बार बार चांस क्यों दिया जा रहा है? वो कप्तान है हमारा, वो वनडे में स्कोर कर रहा है जी, टेस्ट में स्कोर कर रहा है, इसलिए उसको अब खिलाई जाना, उन्होंने छोड़ तो नहीं ना सकते। ये तो हमारी कमी है ना, इसी वजह से हम पीछे रह गए हैं। T20 वर्ल्ड कप यार मैंने पहली बार हमारे भी यहाँ पे टीवी पे देखते थे, लेकिन पहले होता था ये पोरकी ना, साले सड़कों पे जाके मैच देख रहे हैं, लोगों की दुकानों पे जाके। 2022 में इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच था। आप देख सकते हैं मैच जैसे ही खत्म हुआ है, साथ ही अवाम भी खत्म हो चुकी है। बहुत अच्छा बोला पोरकी, तूने बहुत अच्छा है। जैसे T20 का मैच खत्म, अवाम खत्म, पोरकियों खत्म, तुम तो वैसे भी खत्म हो जाओगे। शाबाश, दोबारा सुनाता हूँ। और पाकिस्तान का पहला मैच था। आप देख सकते हैं मैच जैसे ही खत्म हुआ है, साथ ही अवाम भी खत्म हो चुकी है। लेकिन बहुत टाकरेदार मैच था, इसी वाले से पाकिस्तान की अवाम अब क्या रिव्यू देती है, क्या रिएक्शन देती है, जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल अहमद। आपका नाम? नुमान अली। नुमान अली, थोड़ा साथ आ जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान हार गया मैच इंडिया से, कैसा फील हो रहा है, क्या कहेंगे? जी भाई, होता तो है ये, मतलब बुरा तो लगता है, ये इंडिया से हारना तो मतलब बहुत बुरा लगता है। अच्छा। बाकी ये है कि इंडिया से क्यों हारे हैं हम, कोई भी मतलब मैच हो ना तो जीत जाते हैं, इनसे आगे हार जाते हैं। वो भी ये है कि जीता जिताया मैच था, ये जीता जिताया मैच। इस मैच में तो मैं भी कहूँगा जो नजर आ रहा था वो यही नजर आ रहा था कि शायद हम जीत जाएंगे, बल्कि बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि जीत जाएंगे। यार मेरे को एक बात नहीं समझ आती, ये पोरकी कैसे हिसाब लगा लेते हैं कि जीता जिताया मैच था। वो 159 स्कोर बनाया है तुम लोगों ने। हमारी अगर 4 विकेटें गिर गई हैं तो बाकी वहाँ पे क्या साला थापी बोलते हैं ना, पंजाबी में थापी बोलते हैं, जो कपड़े को धोने के लिए कूटते हैं, तो जहाँ फिर उसको मोगरी बोलते हैं मेरे ख्याल हिंदी में, मेरे को आइडिया नहीं है। तो मेरे को ये नहीं समझ आता बाकियों ने क्या पकड़ रखा था। अगर 4 आउट हो गए थे, विराट कोहली रह गया था, विराट कोहली अच्छा जीता जिताया था, पांड्या पड़ा था, डीके पड़ा था, अश्विन भी पड़ा था, उसके बाद अगर ये सारे आउट हो जाते फिर कह सकते थे कि जीता जिताया मैच है, हार गए। जहाँ हमारे जो बॉलर थे वो होते, लास्ट के 2-3 रह जाते, तो कह सकते थे कि यार जीता जिताया था। फिर इन्होंने ये कमाल कर दिया, ये पहले अपने आप ही जीता जिताया मैच है, अपने आप ही बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। मैंने वो एंड का ही सीन था जो मैंने दोबारा चलाया था, वो एंड वाली बात थी, तो वीडियो होगी थी ख़त्म साथ में। तो बात ये है कि पोरकी ना अपने मन से ही चीज़ें बना लेते हैं। पहले ही कहेंगे हम तो FATF से बाहर आ जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब होता नहीं है ना, फिर माथे पे हाथ रख के रोते हैं। पोरकियो ध्यान से सुनो, ठीक है। प्री सेलिब्रेशन करना बंद कर दोगे तो सुखी रहोगे।
हम इंडिया वाले तो फिर भी कम करते हैं, 50% कर लेते हैं हमारे इंडिया वाले भी, लेकिन तुम तो एक काम करके बस इंडिया के साथ मैच है, हम तो जीत गए, इंशाअल्लाह हम तो जीत जाएंगे। पता नहीं इंशाअल्लाह इतना क्यों बोलते हो यार। अच्छा तुम बोल रहे हो अब कोहली कर रहे हो, अब आपने नोट किया होगा इंडियन भाइयों, अब नहीं ये ज़्यादा चलाते कि इंडिया से हार गए, इंडिया से ये हो गया, इंडिया से वो हो गया। अब ये ज़्यादा नहीं करते, इनको पता है कि वर्ल्ड कप में इंडिया लात मारेगा, आएगा भी नहीं अगर ज़्यादा बकवासबाजी मारोगे, ठीक है। अब इनको लगता है, अब ये थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने लग गया कि इंडिया बाप है तुम्हारा, इनका किंग कोहली ऐसे ही नहीं बोलते। इंडिया वाले पागल नहीं हैं जो किसी को दर्जा देते हैं, ठीक है। पुरकियो किंग कोहली बोलते थे, हमारे इंडिया में है थोड़ा सा दिल छोटा है, हाँ बेचारे जल्दी कर जाते हैं, माइंड कर जाते हैं कि अगर कोई प्लेयर नहीं चलता है, जैसे हमारे भी यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था माहौल, ये तुम लोगों की तरफ से बनाया जाता है। हमारे इंडियन फिर भी कईयों का दिल छोटा होता है, परफॉर्मेंस नहीं मिल रही होती तो बोलने लग जाते हैं। अर्शदीप के बारे में भी बड़ी बातें उड़ी थी। तो मैं अपने इंडियन भाइयों से बोलूँगा हर एक चीज़ को ना थोड़ा सा हौसले से देखा करो। मैंने जब मैं रिकॉर्डिंग करके मैच मैंने जब दोबारा देखा था ना, मैंने कंप्लीट मैच देखा, तो मेरे भी आखिर में पता तो था मेरे दिमाग में, लेकिन मेरे को पता होने के बावजूद भी मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी जब लास्ट में के 3 ओवर 4 ओवर रह गए थे, और पूरा दिमाग में ये था कि इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, क्या होगा अभी, ठीक है। ये पूर की तो 3-4 ओवर पहले इन्होंने सोच लिया था कि अब 50 रन नहीं बनेंगे, 36 रन तो कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता। ऐसे ऐसी बातें कर, इनके बड़े बड़े एनालिस्ट मैंने देखे, इतनी बड़ी बड़ी फुद्दू तरीके के साथ बातें कर रहे थे, इनको ये नहीं पता कि IPL इंडिया में होता है। तो T20 के बाप बैठे हुए थे वो, उनको पता था कि हम अगर 3 ओवर भी होंगे ना तो हम 60 रन भी बना देंगे, पता तुमको। इसी वजह से इनको पता था, कोहली को भी पता था, सबको पता था इंडिया में कि बनने को कोई इम्पॉसिबल नहीं है कि T20 में 60 रन ना बने, 3 ओवरों में भी 60 रन बनते हैं, ठीक है। तो पुरके तुम्हारे से बहुत आगे निकल चुके हैं, इंडियन क्रिकेट टीम बहुत हौसले से खेलती है, और यहाँ से इतने मैच होते 3-3 महीने IPL ही चलता रहता है, और इतना एक्सपीरियंस है, इनको पता है। तो तुम लोग मैच अभी ख़त्म भी नहीं होता, एक पारी तुम लोगों ने खेली और तुम अच्छा खेलने से पहले ही इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे, इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे, बस यही रट लगा के रखा करो। चलिए खैर, बहुत बढ़िया वीडियो थी, मेरे को बड़ा मज़ा आया। MI भाई ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, मैं MI भाई को भी, और मेरे पार्था भाई है हमारे, वो भी वीडियो बनाने शुरू किया उन्होंने भी चैनल पे, तो उनका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। अच्छा कंटेंट मैं चाहता हूँ कि वो भी ऐसे जैसे MI भाई काम कर रहे हैं, वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि जितने यूट्यूबर बने, जितने यूट्यूब्स निकलें, ताकि इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में सारे अपना हिस्सा डाल सकें। तो आई होप कि मेरे को बहुत अच्छी वीडियो लगी, आपको भी बहुत अच्छी वीडियो लगेगी, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इनसे लड़ सकें। हो सकता है कि अगर क्या आएगी मेरे ख्याल से वीडियो अपने टू ब्रो भाई की, उस पर भी ज़रूर रिएक्ट करूँगा मैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।